नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनू रुतेकर। आज हम प्रेगनेंसी ना रहने की या फिर इनफर्टिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे 5 कारण जो आज हम दिख रहे हैं हर पेशेंट्स में, जिसकी वजह से लड़कियां बहुत ही इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं। इन कारणों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहला कारण है उम्र, यानी कि एज। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता और उसी की वजह से उसको गर्भधारणा होने में प्रॉब्लम होती है। और अगर गर्भधारणा हो भी जाए, प्रेगनेंसी रह भी जाए, तो उसमें और दिक्कत होती है, यानी कि उनमें अबॉर्शंस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर आपकी शरीर का विकास ठीक से हुआ नहीं है तो आपकी बॉडी आपको साथ दे नहीं पाती और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स 18 की उम्र में या फिर 18 से कम उम्र में ज़्यादा दिखाई देते हैं। सिर्फ 18 से कम ही नहीं, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तभी भी आपको प्रेगनेंसी या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है लाइफस्टाइल, यानी कि आपकी जीवन शैली। लड़कियों को पहले बहुत ही शारीरिक श्रम करना पड़ता था, लेकिन आजकल की लड़कियों को शारीरिक श्रम से ज़्यादा मानसिक तान तनाव यानी मानसिक श्रम ज़्यादा होता है और इसी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें ज़्यादा दिखाई देता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो फिर प्रेगनेंसी या फिर इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसलिए लड़कियों को ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो आपको ज़्यादा बढ़ाने चाहिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स आगे जाके ना हो। तीसरा है फूड हैबिट्स, यानी कि आपका खान पान। लड़कियों का आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियों को बहुत ही छोटी उम्र से चिप्स हो, फ्राइज़ हो, आइसक्रीम्स हो, सब बाहर का पिज़्ज़ाज़ हो, ये सब खाने पीने से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। कि पार्टीज जाना, ये सब बाहर का खाना, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें इतनी बढ़ गई है कि इसी के कारण आज इनफर्टिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसलिए सिर्फ घर का खाना खाएं और टाइम पे खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है हाइजीन मेंटेनेंस। स्त्रियों को या फिर लड़कियों को अपने गुप्त अंग की हाइजीन या फिर उनकी क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए इसका पता नहीं होता है। इसलिए रिकरेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं। वजाइनल इन्फेक्शंस आजकल बहुत दिखाई दे रहे हैं, सफ़ेद पानी जाना, खुजली होना। तो ये इन्फेक्शंस धीरे से धीरे एक्सटर्नल से लेके, यानी कि बाहर से लेके अंदर तक चले जाते हैं और फिर आगे जाके गर्भाशय के विकारों की समस्याएं लड़कियों को होने लगती है। 5वां है इनहेरिटेंस, यानी कि जो आपके फैमिली हिस्ट्री में अगर आपको इनफर्टिलिटी की या फिर पीसीओडी की समस्या है तो बहुत ही बट ऑब्वियस आपको ये समस्या हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मैटरनल हिस्ट्री में, यानी कि आपकी माँ के साइड में अगर किसी को इनफर्टिलिटी हो या फिर प्रेगनेंसी में दिक्कत आई हो, गर्भपात हो, तो इनकी वजह से आपको तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के आप इसकी बहुत ही सरलता से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।